प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आज आप लोगों को वही जो कल बता रहे थे कुछ लोग कि वेणी भूत पतंग सुल्ला सावती तट सिंधु। हाँ, पांडु छाया तटरुह तरु भ्रंश भी जीर्ण पड़ई कारसे मियंत्रित बिन्ना सत्वयी उपाध्य लाट वाली लाइन है। तो उसी का एक बार हम लोग अब आज रिवीजन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये है इस लोग कि वेणीभूत प्रतनु सलीला सावती तस्य सिंधु। वेणीभूत प्रतनु सलीला वेणीभूत प्रतनु सलीला सावती तस्य सिंधु। पांडुछाया तटरुह तरु भ्रंश जीर्ण पड़ई। पांडुछाया तटरुह तरु भ्रंश जीर्ण पड़ई। सौभाग्यम ते सुभग बिरहा अवस्थया व्यंजयन्ति। सौभाग्यम ते बिरह अवस्थया सौभाग्यम ते सुभग बिरहा अवस्थया व्यंजयन्ति। कार्ष्यम्येन त्यजति विधिना सत्वयोपाद्य। कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी जो है अपनी कृशता कैसे त्याग दी। सिंधु नदी जो है, जो कि हे मेघ, सिंधु नदी जो है जो आपके वियोग में तड़प रही है, हैं, जो आपके वियोग में कृश हो गई है, तो वो किस प्रकार से, किस विधि से अपनी कृशता को त्याग दी, यह तुम्हें उपाय करना चाहिए। सत्वयोपाद्य। तो और दूसरी बात ये कह रहे हैं कालिदास जी, यक्ष के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि हे मेघ, ये आपका सौभाग्य है। सौभाग्यम ते, ये आपका सौभाग्य है कि सिंधु नदी आपके वियोग में कृश हो रही है। हाँ, मैंने बिरह अवस्थया व्यंजयंती, यहाँ व्यंजयंती जो शब्द आया है इसी में व्यंजना है। अभिजा से ऊपर होकर के जब आप व्यंजना में इसको बात समझेंगे कि हे मेघ सौभाग्यम ते, ये तुम्हारा सौभाग्य है। हे सुभग मेघ के लिए आया है। यहाँ सुभग में जो है आपका बबरी समास हो जाएगा। सुभगः ये चीज है, सुभग में आपका बबरी होगा। शोभना भगः यस्य सः, शोभना है भगः है यस्य सः, तो यहाँ आपका हो जाएगा सुभगः। शोभना है भगः है यस्य सः, यहाँ बहुब्रीहि समास बन गया। अनेक माने पदार्थे से ये हो गया। तो यही कह रहे हैं हे सुभग, हे मेघ, हे सौभाग्यशाली। तो सुभग शब्द जो है ये मेघ के लिए आया है, ये आपका सौभाग्य है। बिरहा अवस्था व्यंजयंती, मैंने अपने बिरह की अवस्था को व्यंजित कर रही है, मैंने अभिव्यक्त कर रही है। कैसे? पीली हो रही है। पांडु छाया ये चीज है। वेणी भूत, ये यहू विशेषण है। पतन माने थोड़ा जल हो गया है उसमें, मतलब कि सूख गई है आपके विरह में। बेड़ी के समान, एक चोटी के समान हो गई है। वेणी भूत प्रतनु सलीला सावती तस्य सिंधु, ये सिंधु नदी जो है एक चोटी के समान, एक बेड़ी के समान, उसमें प्रतन मान प्रकर्षण तन, उसमें बहुत कम जल हो गया है, आपके वियोग में तड़प रही है। तो इस तरह से ये आपका
तो वेणी भूत प्रथम सलिला सावती तत्सिंधु। पांडु छाया में भी आपका बहुब्री हो जाएगा। तटरुह तर भ्रंश भी, माने जो उसके नदी के किनारे जो वृक्ष हैं वो उनमें कंपन हो रहा है, और कंपन के कारण जीर्ण शीर्ण वृक्ष जो पत्ते हैं वो नदी में गिर रहे हैं। तो नदी में जब पत्ता गिरेगा जाहिर सी बात है उसमें पील में आ ही जाएगी। तो आपका बेड़ी भूत प्रथम सलिला में भी बहुब्री होगा। बेड़ी भूत प्रथम सलिला यहाँ तक जाएगा तो यहाँ आपका यहाँ तक ये आपका बहुब्री बन जाएगा, ये चीज होगा, ये बहुब्री हो जाएगा। बेड़ी भूत प्रथम सलिला में बहुब्री बनेगा, ये हो गया। फिर आपका तटरुह तर भ्रंश भी, तटरुह तर भ्रंश भी में आपका जो है यहाँ पे उपत तत्पुरुष कर्मधारय ये सब बनेगा। जीर्ण पर्णय, जीर्ण पर्णय में आपका कर्मधारय हो जाएगा, माने जीर्ण माने पुराने पत्ते, यहाँ आपका कर्मधारय बन जाएगा, ये चीज हो गया। फिर है आपका पांडु छाया, हम आपको बताए पांडु छाया बहुब्री होगा, ये यहाँ आपका बहुब्री बनेगा। पांडु छाया में आपका बहुब्री बनेगा। विरह अवस्थया में आपका तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष। विरह अवस्थया माने विरह से अवस्थया तत्पुरुष। सौभाग्य में आपका तद्धित का है शुभग से भाव है। विरह अवस्थया में आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे तत्पुरुष बनेगा। इस तरह से ये हो गया। कुल मिला जुला के ये है कि नदी की जो है जो जल हो गया है वो पीला हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके वियोग में तड़प रही है, एक बात। दूसरी बात है कि उसमें जो जीर्ण शीर्ण पत्ते हैं जब गिर रहे हैं तो उसमें नदी पीला हो रहा है, उससे पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं और एक चोटी के समान हो गई सिंधु नदी। हाँ, क्योंकि इतना जो है। और सामान्य एक चीज़ ये है पतिव्रता नारी, जैसे एक पतिव्रता नारी की बात ये भी सूचित कर रहा है। एक बेड़ी भाई जैसे एक पतिव्रता नारी है होती है, एक पतिव्रत यह एक चोटी जो है एक पतिव्रतत्व व्यंजित होता है, पीला रंग विरह अवस्था में है। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय।